प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वर्चुअल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही रोचक एवं महत्वपूर्ण विषय का। दुनिया के पहले सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन जिसे लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है, राष्ट्र संघ की क्या क्या असफलताएं रही हैं, राष्ट्र संघ की क्या चुनौतियां रही हैं, राष्ट्र संघ की क्या कमजोरियां रही हैं। 1920 से लेकर के 1946 तक इसका अस्तित्व रहा। इन 26 वर्षों में राष्ट्र संघ कौन कौन सी कार्यों को करने में असफल रहा है, कौन कौन सी चुनौतियां इसके समय सामने प्रेजेंट रही। तो आज राष्ट्र संघ की कमजोरियों और असफलताओं का अध्ययन करेंगे। आइए, राष्ट्र संघ की असफलताओं में सबसे बड़ी असफलता गरेन-चाको डिस्प्यूट है। राष्ट्र संघ के समक्ष महत्वपूर्ण विवाद गरेन-चाको विवाद के रूप में आया। यह एक प्रकार का दलदली क्षेत्र था और यह दलदली क्षेत्र पैराग्वे व बोलिविया के बीच विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बना। दोनों देश इस दलदली क्षेत्र पर अपना दावा जता रहे थे। गरेन-चाको का विवाद राष्ट्र संघ की परिषद में प्रस्तुत किया गया। परिषद ने जांच आयोग का गठन करके इस दलदली क्षेत्र का निरीक्षण करवाया। उसके बाद परिषद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम करने में सफल रही। राष्ट्र संघ द्वारा शस्त्र प्रतिबंध को लेकर के पैराग्वे नाराज हो गया और राष्ट्र संघ से त्याग पत्र दे दिया। तो ये एक बड़ी चुनौती थी कि जैसे ही प्रतिबंध लगाए गए तो पैराग्वे नाराज हो गया और उसने संघ से त्याग पत्र दे दिया। तो गरेन-चाको विवाद राष्ट्र संघ की एक कमजोरी के रूप में, एक चुनौती के रूप में, असफलता के रूप में रहा। राष्ट्र संघ की असफलता के रूप में दूसरा महत्वपूर्ण विवाद मंचूरिया विवाद था। मंचूरिया को लेकर जापान व चीन में बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। सितंबर 1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। चीन ने अनुच्छेद 11 के आधार पर राष्ट्र संघ से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की। चीन की अपील पर परिषद ने जापान को मंचूरिया से अपनी सेनाएं वापस बुलाने को कहा, लेकिन जापान ने राष्ट्र संघ के निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार चीन और जापान के बीच मंचूरिया को लेकर के इस विवाद ने राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक प्रभावहीन संगठन के रूप में प्रस्तुति करवाई और राष्ट्र संघ चीन और जापान के बीच इस विवाद का समाधान करने में असफल रहा और मंचूरिया विवाद को लेकर के राष्ट्र संघ का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। राष्ट्र संघ की तीसरी बड़ी कमजोरी, असफलता कहें या चुनौती कहें, वो एबिसिनिया विवाद है, एबिसिनियन डिस्प्यूट। ये एक बहुत बड़ा विवाद था, 1934 में आया था, जिसे एबिसिनिया विवाद के रूप में माना जाता है। 3 दिसंबर 1934 को इटली ने एबिसिनिया पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों ओर से भारी नुकसान हुआ। एबिसिनिया ने 1928 की संधि के अनुसार इस विवाद का हल करने को कहा, लेकिन इटली ने दोबारा 14 दिसंबर 1934 को उस पर हमला कर दिया। एबिसिनियन ने 3 जनवरी 1935 को राष्ट्र संघ से सुरक्षा की प्रार्थना की। राष्ट्र संघ फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े राष्ट्रों के प्रभाव में इटली के विरुद्ध केवल आर्थिक प्रतिबंध लगाई। वह एबिसिनिया को स्वतंत्र नहीं कर सका। यानी बड़े राष्ट्रों के दबाव के कारण राष्ट्र संघ का प्रभाव लगातार कमज़ोर हुआ और वो कोई ठोस निर्णय नहीं ले सका, जिससे कि एबिसिनिया को स्वतंत्र जो स्थिति है वो बहाल कर सके।
ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी राष्ट्रसंघ की कि जो प्रभावशाली राष्ट्र है उनके प्रभाव से ऊपर उठ करके अंतर्राष्ट्रीय हित में, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में, अंतर्राष्ट्रीय शांति में ये संगठन कार्य नहीं कर सका। राष्ट्रसंघ की एक बड़ी कमजोरी स्पेन का घरेलू संकट है। स्पेन का घरेलू संकट राष्ट्रसंघ के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर करके सामने आया। स्पेन की लोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध कुछ अलगाववादी तत्वों ने जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में विद्रोह पैदा कर दिया। इससे स्पेन बुरी तरह से गहरे युद्ध में फंस गया। इटली और जर्मनी ने विद्रोही गुट के नेता को समर्थन देना शुरू कर दिया। लोकतांत्रिक सरकार ने राष्ट्रसंघ से संकट को सुलझाने की अपील की, लेकिन इटली व जापान के प्रभाव के कारण राष्ट्रसंघ इस विवाद में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं छोड़ सका। राष्ट्रसंघ में वास्तव में इटली, जर्मनी और जापान का प्रभाव था और इन देशों के प्रभाव ने लगातार राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को कमजोर किया। इन राष्ट्रों की अति राष्ट्रीयवादिता ने अंतर्राष्ट्रीयवाद को लगातार कमजोर किया। इन राष्ट्रों की संकीर्णता, निरंकुशता ने सेकंड वर्ल्ड वार को जन्म दिया और स्पेन का जो घरेलू संकट है वो इन बड़े राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक केंद्र बिंदु हो गया। तो राष्ट्रसंघ के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती रही कि वो स्पेन का घरेलू संकट हल नहीं कर सका। राष्ट्रसंघ के समक्ष एक बड़ा जो विवाद है वो फिनलैंड विवाद का रहा। ये भी राष्ट्रसंघ की एक बड़ी कमजोरी रही जिसका समाधान नहीं हुआ। 30 नवंबर 1939 को रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। फिनलैंड ने अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रसंघ से प्रार्थना की। राष्ट्रसंघ ने प्रभावशाली देशों फ्रांस व ब्रिटेन ने सोवियत रूस को राष्ट्रसंघ से निष्कासित कर दिया। यानी फ्रांस और ब्रिटेन के कारण रूस को राष्ट्रसंघ से निष्कासित कर दिया गया। फिनलैंड को राष्ट्रसंघ से कोई सहायता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप 1944 में फिनलैंड पर सोवियत रूस का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार फिनलैंड की जो समस्या है वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में बनी रही। उसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता, अखंडता के सामने राष्ट्रसंघ जो है बिल्कुल कमज़ोर साबित हुआ, भोना साबित हुआ। बड़े राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संकीर्ण राष्ट्रीयता और निरंकुशता के कारण राष्ट्रसंघ लगातार अपने प्रभाव को कमज़ोर होता हुआ देख रहा था। तो राष्ट्रसंघ की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। राष्ट्रसंघ की एक कमज़ोरी जर्मन तानाशाह, जर्मन डिक्टेटरशिप थी। राष्ट्रसंघ को शून्य स्थिति में पहुंचाने का कार्य जर्मन शासक हिटलर की तानाशाही ने किया। हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद को बढ़ावा दिया, अति राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 1936 में जर्मनी ने राइनलैंड पर आक्रमण कर दिया। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में शामिल कर लिया। इसके बाद जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करके उसका अधिकांश भाग अपने कब्जे में ले लिया। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इन सभी आक्रमणों को राष्ट्रसंघ चुपचाप सहन करता रहा। परिणाम स्वरूप दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। यानी सेकंड वर्ल्ड वार को आगाज करने में जर्मन शासक हिटलर का भी बड़ा योगदान है। बहुत सारे राष्ट्रों पर उसने अटैक करके अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, एकता, अखंडता को चुनौती दी। अति राष्ट्रवाद ने सेकंड वर्ल्ड वार को जन्म दिया और राष्ट्रसंघ इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। तो आज का हमारा टॉपिक था कि राष्ट्रसंघ के क्या क्या सफलताएं रही, राष्ट्रसंघ की क्या क्या कमजोरियां रही, राष्ट्रसंघ के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कौन कौन सी चुनौतियां रही, और राष्ट्रसंघ जो है कौन सी ऐसी समस्याएं थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिनमें वो सफल नहीं हो सका, जिसमें वो लगातार कमज़ोर बना रहा। तो राष्ट्रसंघ की असफलता से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।